Now we will be discussing bete chemical properties of halogens. As you know, halogens are very reactive. They're highly reactive because of their high electron gain enthalpies, high electronegativities. They are very reactive. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की. ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक. ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 ओनली. ये +1 शो ही नहीं करता, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता. इट ऑलवेज शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. पर जैसे अभी नवदीप ने मेरे को बोला कि सर एक HOF होता है जहां फ्लोरीन +1 में होता है, बेटा दिस कंपाउंड एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट. इट एग्जिस्ट ओनली इन सॉल्यूशन स्टेट व्हेन फ्लोरीन इज, यू कैन से, फ्रीज्ड विद दैट ऑफ आइस. तो उस समय ये बन सकता है. अदरवाइज HOF जो होता है ये इसमें +1 हो सकती है, बाकी कहीं पे फ्लोरीन +1 नहीं शो करता. इट ओनली एंड ओनली शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है जी. रही बात, बाकी सारे माइनस और प्लस सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं. बाकी सारे माइनस और प्लस सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं. जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन कैन शो -1. 0 तो सभी शो कर सकते हैं. इट कैन शो +1 ऑल्सो. इट कैन ऑल्सो शो +3. इट कैन शो ऑल्सो +5. इट कैन शो +7. ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेंगे. लेकिन बेटे फ्लोरीन क्लोरीन जो है ना, दैट ऑल्सो फाउंड इन सम केसेस शोइंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. इवन भी शो कर रहा है कभी कभी. जैसे एग्जाम्पल हो गया ClO2. ClO2 में क्लोरीन जो होती है वो +4 भी शो कर देती है बेटा. क्लोरीन कैन ऑल्सो शो +4 इन ClO2. ठीक. बट जनरली ऑल हेलोजेंस, जैसे ब्रोमीन है, -1, ठीक, +1, +3, +4, 5 एंड +7, ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ऐसे आयोडीन शो करता है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट. ये ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट्स जनरली शो करते हैं. इनकी इवन ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि इवन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हुई तो उसमें एक अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा. सो देन दे विल एग्जिस्ट एज डाइमर और दे विल बी वेरी रिएक्टिव. जैसे अगर मान लो मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है जी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब बेटे मैं मान लो इसको 4 पॉजिटिव बना देता हूं. ठीक, जैसे कि बोला यहाँ 4 पॉजिटिव एग्जिस्ट कर रहा है. तो हमारे पास स्टिल देयर विल बी 1, 2, 4 चले गए. कितने रह गए? 3. 4 चले गए, 3 रह गए. तो आप देखो एक पेयर हो गया, लेकिन देयर इज 1 अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन. 1 अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन. And unpaired odd electron is the source of reactivity. Hence, it is not stable enough. इसलिए इसके even oxidation states generally stable नहीं होती हैं. Even oxidation states generally stable नहीं होती हैं. They generally show odd oxidation states. हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है. क्लोरीन का बेटा +6 भी पाया जाता है, पर ये स्टेबल स्टेट्स नहीं है. क्लोरीन को अपन +6 में भी शो कर सकते हैं, भले ही वो स्टेबल नहीं है. ठीक. Cl2O6 या जिसको ClO3 बोलते हैं, इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट इट इज नॉट स्टेबल इनफ. ठीक. बाकी ज्यादा स्टेबल होती हैं. ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल एंड रिएक्टिविटीज आर वेरी हाई. तो बेटा रिएक्टिविटीज की जहां तक बात करें तो ऑब्वियसली फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव. अगर रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी बेटे फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन,
देन आयोडीन। ठीक, रीजन इज सिंपल, एक तो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, इनकी सभी की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, फ्लोरीन की तो वैसे ही बहुत कम है। क्यों? इसमें 3 लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज लो होती है, आसानी से टूट जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उनकी बॉन्ड एनर्जीज ज्यादा होती है। हैलोजेंस की बॉन्ड एनर्जीज आर वेरी लेस, और वेरी लेस बॉन्ड एनर्जी की वजह से टूटना आसान होता है, इस वजह से रिएक्टिविटी ज्यादा। और दूसरी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से ले लेते हैं, और इसी वजह से बेटा इसकी रिएक्टिविटीज आर वेरी वेरी हाई। एंड फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। आई थिंक सो रिएक्टिविटी का रीजन तो समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो चलो अब रिएक्शंस की बात करते हैं। देखो बेटे, हाइड्राइड्स यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, यू हैव ऑलरेडी डन हाइड्राइड्स विद मी इन फर्स्ट। नाइट्रोजन में तुम्हें बता दिया था HF, HCl, HBr, HI की सारी प्रॉपर्टीज, ऑलरेडी वी हैव डन दैट, हम पहले ही कर चुके हैं। बट येट थोड़ा सा एक दो चीजें और बताना चाहूंगा कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तो कैसे होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, सो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात आएगी रिएक्शन विद दैट ऑफ, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। पहली बात आई रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। देखो बेटा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की बात करें तो H2 plus X2 will be giving us HX. It is very simple. H2 और you can say, हम अगर ऐसे बात करें हैलोजन के साथ तो ये फटाफट से HX देता है। दो हम ऐसे इसको प्रिपेयर नहीं करते HX को, क्यों बेटा? इससे ना रिएक्शन एक्सप्लोसिव होने के खतरे रहते हैं। जैसे HF की फॉर्मेशन तो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, HF की फॉर्मेशन तो हाईली एक्सोथर्मिक, तो वो बनाते हुए बंदे का पटाखा फट जाएगा। ठीक, तो इसको ऐसे बनाते नहीं बेसिकली। अगर हमें प्रेपरेशन करनी है, मान लो HCl या HF की प्रेपरेशन करनी है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम उसी हिसाब से जैसे HCl करना है तो NaCl ले लिया और इसमें कोई एसिड ले लिया लाइक दिस Na2SO4, ये हो गया। अब बेटे ऑब्वियसली मेटल का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना, तो मेटल ने इसको डिस्प्लेस करके Na2SO4 बना देना है और H इसके साथ जुड़ के HCl बन जाना है। HCl ऐसे बनाया जाता है। इसी तरह से अगर फ्लोराइड बनाना है उसको भी H2SO4 से कर सकते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट से जुड़ेगा, कैल्शियम सल्फेट बना और HF बन गया। पर माइंड इट, हम HBr की फॉर्मेशन में या HI की फॉर्मेशन में कभी भी H2SO4 इज नॉट यूज्ड। ठीक, information of HI and HCl, information of HI and HCl, HBr rather, not HCl, it is HBr. H2SO4 is not used. H2SO4 is not used. Why? Because बेटे HI जो होता है और HBr, they both are strong reducing agents. Strong reducing agents. ये strong reducing agent है, और अगर ये strong reducing agent और H2SO4 कैसा होता है? Oxidizing agent. तो बेटा वो तो रिएक्ट करके हमारे को HBr को फिर किसमें चेंज कर देगा? ब्रोमीन में, आयोडीन में। यानी अगर मान लो आपने NaBr ले भी लिया होता और इस पे H2SO4 डाल भी दिया होता, ठीक, तो ऐसे केस में क्या होता प्यारे बच्चों? ऐसे केस में पहले HBr बनता, लेकिन HBr को H2SO4 फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता,
हमारे पास Na2SO4 तो बनता ही बनता डेफिनेटली, साथ में बनती सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में बनता ब्रोमीन, साथ में वाटर। यानी जो HBr बना that has been oxidized by H2SO4। इस रिएक्शन को स्टेप्स में बता सकते हैं कि जैसे मान लो NaBr था, NaBr ने H2SO4 से रिएक्ट करा और रिएक्ट करके बना दिया Na2SO4 प्लस HBr। अब ये HBr जो है वो फर्दर H2SO4 से रिएक्ट कर जाएगा, as this one is reducing agent and this one is oxidizing agent, will react very easily to give bromine, water and sulfur dioxide. The same reaction I have written over here. ठीक, तो H2SO4 यूज नहीं करेंगे, not for HI, not for HBr। तो फिर क्या करेंगे सर? इसमें we use some non-oxidizing acid like H3PO4, which is non-oxidizing. Therefore, here we use non-oxidizing acid like H3PO4, non-oxidizing acid like H3PO4 etc. तो उससे क्या होता है, ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते बच्चे। तो हमारे पास NaBr हो गया, हमने डाला H3PO4, ठीक, बैलेंस वैलेंस करते रहते हैं हम इसको, ठीक, ये बन जाएगा बेटा Na3PO4 और साथ में HBr निकल जाएगा। तो ऐसे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड का सहारा ले लीजिएगा, ठीक, जैसे फॉस्फोरिक एसिड, तो HBr और HI बनाया जा सकता है। ठीक, तो HBr और HI बनाया जा सकता है। बोलो एम आई क्लियर और नॉट? So beta further reactions of this HCl, HBr, HI, या आप बोलो जो इसकी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, reduction, reducing power, acidic strength, that we have already done, वो हम कर चुके हैं। ठीक, बाकी HCl की प्रॉपर्टीज अलग से जरूर करवाएंगे आपको जब HCl पढ़ाएंगे। ठीक, नो नेक्स्ट बात हमारे पास आ जाती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नाउ दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव। इसमें बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक, बहुत सारी चीजें पढ़ने को है इस वीडियो। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बेटे ऑक्सीजन के साथ दे कैन फॉर्म वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स। जैसे फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन कैन फॉर्म OF2 एज वेल O2F2। ये दो तरह के फ्लोराइड्स ऑक्सीजन के साथ ये बनाता है। ठीक, जिसको बेटे हम ऐसे बोल सकते हैं, ये बन गया ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ये क्या बन गया? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। सिमिलरली ये बोलेंगे ऑक्सीजन फ्लोराइड बोल देंगे सिंपली। तो ऑक्सीजन ये दो तरह के फ्लोराइड बनाता है बेटा। ठीक, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और या फिर हम बोल देते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। रही क्लोरीन, क्लोरीन कैन फॉर्म वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स। क्लोरीन बेटे एक तो OCl2 भी बनाता है, ठीक है जी। O2Cl2 भी इसका है, हालांकि ज्यादा स्टेबल नहीं है, बट येट पाया गया है, ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक, टूट जाता है आसानी से, बट पाया गया है। ClO2 भी होता है इसका ऑक्साइड, ठीक है। इसी का ऑक्साइड बेटे हमने ClO3 भी पाया है, Cl2O5 भी पाया है, Cl2O7 भी पाया है इसमें।
ठीक है। रही बात ब्रोमीन की, तो OBr2 तो होता ही है, लेकिन O2Br2 नहीं होता। BrO2 भी पाया जाता है, ठीक, लेकिन ये नहीं पाए जाते। ब्रोमीन में BrO2 होता है, ठीक है जी, और BrO3 होता है, BrO3 होता है, ठीक है जी, क्लियर। ये 3 ऑक्साइड ब्रोमीन के होते हैं। आयोडीन का जो ऑक्साइड है, आयोडीन के 3 ही ऑक्साइड हमारे पास पाए जाते हैं बेटा। एक I2O4, I2O4, ठीक है जी, वो लगभग इसकी तरह हो गया, I2O4, इसका डायमर हो गया एक तरह से। I2O5, ठीक, और I2O7, ये हमारे पास आयोडीन के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। तो वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन वाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हम इसको बोलते हैं क्लोरीन ऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा इसी बात को लेके आएगा, कहेंगे कि OF2 इज या OCl2 is called chlorine oxide, chlorine oxide, whereas OF2 is called oxygen fluoride, oxygen fluoride. Why? मतलब समझो कि भैया ये तो ऑक्साइड है और ये फ्लोराइड है, ऐसा क्यों? बड़ा सिंपल बात है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक। आइड का तो मतलब ही क्या होता है? जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। तो इसका मतलब फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव than oxygen, whereas chlorine is less electronegative than oxygen, less electronegative than oxygen. ये इसका लॉजिक हो गया जी। तो पहला क्वेश्चन समझ में आता है बच्चे? फटाफट बोलो यस और नो, जल्दी जल्दी बोलना, बहुत सारा काम है अभी। यस सर। ओके, नेक्स्ट बात देखिएगा, नेक्स्ट कहानी हमारे पास इसमें आएगी, एक कंपटीशन का क्वेश्चन आएगा। OF2, ठीक, OH2, OCl2, OBr2, इसको कहेंगे बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में लगा दो, इसमें लगा दो बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में लगा दो। सो प्लीज सी दिस, ताकि समझ में आ सके। देखो बेटे, यहां पे OFF, ठीक है जी, और इसके ऊपर ये 2 लोन पेयर है। इसी तरह से वाटर है, OH2 इज वाटर, ऐसे ले लिया मैंने जानबूझ के बीच में, ठीक। इधर OCl2, सभी में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और 2 लोन पेयर है, सभी में इसी तरह का स्ट्रक्चर है, बेंट स्ट्रक्चर और एंगुलर। नौ पहली बात करते हैं। सबसे पहले में क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की। तो जो शेयर्ड पेयर होंगे वो फ्लोरीन की तरफ होंगे। अगर शेयर्ड पेयर फ्लोरीन की तरफ होंगे तो उनके बीच की रिपल्शंस लेस होंगी, लेस रिपल्शंस। अगर रिपल्शन कम होगी तो ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल थोड़ा छोटा होगा। तो यहां बॉन्ड एंगल जो आ जाता है बेटा इसका, वो 103 डिग्री तक होता है, 103 डिग्री तक होता है बेटा। ऑन द अदर हैंड जब हम इसकी बात करें
तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन की। तो शेड पेयर इज नियर ऑक्सीजन। नियर ऑक्सीजन का मतलब ये बहुत पास आ गए, बहुत पास आ गए, तो रिपल्शंस आर मोर, हाई रिपल्शंस। हाई रिपल्शन के चलते ये वाला बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 104.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब रही बात क्लोरीन के केस में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन ऑक्सीजन की ज्यादा है, शेड पेयर ऑक्सीजन के पास है, ठीक है, और इसमें भी रिपल्शन है, इसमें भी रिपल्शन है। ऊपर से हमें यह भी पता है कि क्लोरीन का साइज भी हाइड्रोजन से बड़ा है, तो इसमें भी आपस में रिपल्शन हो गई। तो बेटा दो जगह, एक तो शेड पेयर के इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है, ठीक है जी, और दूसरा हमारे पास ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिपल्शन है आपस में, इसलिए बॉन्ड एंगल ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, एंड दिस बॉन्ड एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 111 डिग्री, ठीक है जी। ब्रोमीन में बेटा ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी? दैट इज ऑक्सीजन की। शेड पेयर ऑक्सीजन की तरफ आ गए, इसमें कोई शक नहीं है, और इसलिए उनमें रिपल्शन बहुत हाई हुई। ऊपर से ब्रोमीन और भी बड़े होते हैं, तो उनके अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत पास आ जाएंगे, इस वजह से उसमें भी रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसे में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर अगर हम देखेंगे, ऐसे में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर देखेंगे, OBr2 का सबसे ज्यादा, देन OCl2 का, देन वाटर का, देन OF2 का। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी जल्दी बोलते जाना, क्योंकि बहुत सारा काम है, मैं बोल रहा हूं अभी। ठीक, चलिए एक अगला क्वेश्चन ये मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगले क्वेश्चन की जहां तक हम बात करें, अगले क्वेश्चन में हमने ऑक्सीजन के ही क्लोराइड लेने, हमें बोला एक तो है OCl2, एक है ClO2 और एक है ClO2 1 नेगेटिव। हमें इसको भी बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में लगाना है, हमें इसको भी बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में लगाना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, देखो भाई, बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहां ये स्ट्रक्चर होगा, और ऑक्सीजन के ऊपर डेफिनेटली ये है। यहां क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, यहां क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, और ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड से जुड़ती है, ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड से जुड़ती है, ठीक है जी। और उसके बाद यहां पर 1 2 3 अनपेड ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, उस पर भी क्वेश्चन बनाया। और इसकी बात करें, इसमें एक ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो बच्चों यहां पे हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, 1 2 3 4। कितना सिंपल और साफ और स्वच्छ नजर आ रहा है कि यहां 4 बॉन्ड की रिपल्शन है, यहां बेटे 3 बॉन्ड की रिपल्शन है, यहां 2 बॉन्ड की रिपल्शन है। तो अगर मैं यहां पे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लगाता, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लगाता, ठीक, यहां पे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लगाता, तो बेटे ClO2 जिसमें 4 बॉन्ड की रिपल्शन है, उसके बाद ClO2 1 नेगेटिव इसमें 3 बॉन्ड की रिपल्शन है, और उसके बाद ClO2 जहां पे सिर्फ 2 बॉन्ड की रिपल्शन है, ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आता। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? अब बेटे यहां पे एक खास बात क्या है कि जैसे हमारे पास ClO2 है, ऐसे ही हमारे पास NO2 भी था, ठीक। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखता था तो हम ये कहते थे कि NO2 जो है
वो तो बेटा डायमराइज कर जाता था, वो जुड़ जाता था ठंडा करने पे, N2O4 बनाता था, लेकिन ClO2 नहीं बनाता भाई। यानी क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है इस पर्टिकुलर जगह पे, क्वेश्चन देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है NO2 डाइमराइजेस but ClO2 does not. NO2 डाइमराइजेस but ClO2 does not. ऐसा क्यों? कहता है NO2 तो डाइमराइज करता है बट ClO2 क्यों डाइमराइज नहीं करता? अब थोड़ा स्ट्रक्चर देख लें तो देखो बेटे, हमारे पास अगर ClO2 का स्ट्रक्चर देखें, इधर ध्यान देना, ClO2 में हमारे पास ये स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, और ऑब्वियसली अगर हम इसके स्ट्रक्चर को पूरा समझते, ठीक, तो बेटा एक बनता है पी पाई बॉन्ड, एक बनता है पी पाई डी पाई बॉन्ड, ठीक, एक पी पाई एक पी पाई डी पाई। जैसे क्लोरीन जो होती है उसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 ऑक्सीजन को जोड़ना है तो इस इलेक्ट्रॉन को आगे जाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे डी में एक्साइट हो जाता है, ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन डी में एक्साइट होता है, तभी तो 4 बॉन्ड बन सकते, नहीं तो नहीं बन सकते ना, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डी में एक्साइट हो जाता है बच्चों। अब एक ऑक्सीजन ने यहां बॉन्ड बनाया होता है, एक ऑक्सीजन ने यहां सिग्मा बॉन्ड बनाया होता है, ठीक है जी, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक पाई बॉन्ड यहां बनता है, ठीक, एक पाई बॉन्ड यहां बनता है, क्लियर। एक अनपेड ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाता है बेटा, इस तरह से करेंगे तो हमारे पास क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है, 7 है, तो बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे ये तो पेयर्ड कंडीशन में, ये अनपेड है, तो लोग क्या कहते हैं कि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इस रिजोनेंस में चला जाता है, क्योंकि इसमें रिजोनेंस होती है, ठीक है जी, क्योंकि इसमें रिजोनेंस होती है, और रिजोनेंस का रीजन आपको समझ में आ जाता है कि एक पी पाई डी पाई बॉन्ड होते हैं इसमें, तो यहां पे ClO2 ऐसे करके रिजोनेंस हो जाती है, और हम बोलते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है, अनपेड ऑड इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में मान के चलते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, और उसको रिजोनेंस में ले आते हैं। यानी कहा जाता है कि अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन इज इन resonance, not available, जबकि मेरे को बात ये सही नहीं लगती, मुझे नहीं ये करेक्ट लगता है बिल्कुल। ऐसे तो हम NO2 में भी ऐसे कर सकते थे, बुक्स ऐसा लिखती है, पर मैं सिंपल रीजन तुम्हें बताता हूं, ये बुक वाला रीजन है, ठीक। ऐसे तो मैं NO2 का स्ट्रक्चर बनाता, तो NO2 के स्ट्रक्चर में भी अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो भी रिजोनेंस में लिया जा सकता था, है ना भाई। तो बेसिकली इसमें डायमराइजेशन का जो रीजन है वो मैं तुम्हें समझाता हूं, जो कि बुक्स वाले ढंग से नहीं लिखते, कईयों ने तो बहुत अच्छे से लिखा है, कई बुक्स ऐसे देती है कि दे आर इन रिजोनेंस, तो उनको बोलो ये ये कहां जा रहे हैं, ये भी रिजोनेंस में ही है। बेसिकली आपस में कंबाइन कर सकता है, अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन जब ClO2 का स्ट्रक्चर देखते हो तुम, ध्यान देना इधर, ये ClO2 है और यहां पे भी ClO2 है, पर उसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन की जगह लोन पेयर भी तो है, तो ये जो लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर दे रिपेल ईच अदर, और इसलिए ये पास नहीं आ पाते, बॉन्ड नहीं बना पाते। तो रीजन ये है कि लोन पेयर्स
over chlorine repels each other, ठीक। तो ये पास नहीं आ पाते और इसलिए डाइमराइज नहीं कर पाते बच्चों, जबकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं था। और लड्डू लोग सिर्फ यही पढ़ाने में लगे हुए हैं जिंदगी में कि ये रिजोनेंस में है, तो उनसे पूछना ये क्या रिजोनेंस में नहीं है? क्या इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं लेते हो? क्या इसमें नहीं बोलते हो कि देयर इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इस इलेक्ट्रॉन को यहां नहीं ले लेते हो? तो फिर ये रीजन कहां से वैलिड हुआ? दिस इज द एक्चुअल रीजन, बट येट दोनों दिमाग में रखने का। बोलो बच्चे, क्लियर और नॉट? जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम होने वाला है। ओके, नेक्स्ट बात देखिएगा, ये मिटा रहा हूं भाई। अगली बात देखिएगा, अगला हमारे पास स्ट्रक्चर है O2F2 और O2F2 का स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस, जिसको आज की डेट में आप लैपटॉप टाइप स्ट्रक्चर बोल सकते हो। आज की डेट में आप उसको लैपटॉप टाइप स्ट्रक्चर बोल सकते हो। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, an open book type structure like this in two different planes, like a laptop type structure. It is also similar to H2O2. ठीक है, H2O2 का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर हमने देखा था, ठीक, +1 में। ऐसा करके, ठीक, ये भी अलग अलग प्लेन में था। अब बेटा इसमें सिंपल बात समझिएगा, ये भी O2O बॉन्ड है, मान लो इसको मैं X मान लेता हूं, और ये भी O2O बॉन्ड है, मान लो इसको भी X मान ले, इसको Y मान लेता हूं। अब पूछा है इन दोनों में बॉन्ड लेंथ बड़ी कौन सी, X बड़ी कि Y बड़ी? दोनों में कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी है? देखो बेटे, अगर मैं इधर बात करूंगा तो ऑक्सीजन के ऊपर दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है तो शेड पेयर फ्लोरीन की तरफ होगा। तो यहां पे ऑब्वियसली ये दो रिपल्शन होगी, एक दो लोन पेयर की रिपल्शन होगी। ऑन द अदर हैंड यहां पे एक दो, और मोर ओवर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा, तो शेड पेयर यहां पर, उसकी वजह से ये रिपल्शन तो हुई, ये रिपल्शन तो हुई, और ये रिपल्शन भी हुई। सो देयर आर 3 रिपल्शंस, जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा, तो ऑक्सीजन के पास होंगे, तो यहां रिपल्शन ज्यादा है, यहां रिपल्शन कम है, इसलिए Y इज मोर देन X। कहने का मतलब, इसका कल को अगर आप बेटे बॉन्ड लेंथ देखते हैं 148 पिकोमीटर होती है, इसकी 122 पिकोमीटर होती है बेटा। समझ में आई कि नहीं? एंड दैट इज ड्यू टू रिपल्शंस, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ओके ओके ओके। अब बेटा ये सारा मिटाते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे क्लोरीन के बाकी कम ऑक्साइड्स की स्ट्रक्चर। देखो बेटा, ये डिस्कस हो गया, 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 इसकी बारी। देखो जी, CnO3 जो है बेटा, इसका स्ट्रक्चर इज नॉट वेल नोन। CnO3 का स्ट्रक्चर इज नॉट वेल नोन। इसका यहां तो स्ट्रक्चर ऑक्सीजन यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं ऐसे, तो ऑब्वियसली इस पे अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा, और अब की बार लोन पेयर भी नहीं है, लोन पेयर नहीं है, रिपेल नहीं करते, तो भैया ये भी जुड़ जाता है। सो दिस एग्जिस्ट लाइक दिस। तो जो पहले वहां पे मेरे को बोलता था ना
कि भाई अनपेड ऑड इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में, तो बोलो यहां नहीं था क्या, फिर ये कैसे बन गया डायमर, है ना। तो लड्डू जो मर्जी पढ़ाते रहे, उनका क्या है। इसी तरह से इसका एक और स्ट्रक्चर बनाया गया, क्योंकि नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज नॉट नोन येट, ठीक। इसका एक और स्ट्रक्चर बनाया गया, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बना देंगे, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन के थ्रू क्लोरीन का बॉन्ड बना दिया, ठीक है जी, ऑक्सीजन के थ्रू क्लोरीन का बॉन्ड बना दिया लाइक दिस। इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर है, नन ऑफ द स्ट्रक्चर इज नोन टिल डेट, लेकिन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर ClO2 का होगा, which exists as dimer, that is Cl2O6, ठीक। रही बात Cl2O5 का स्ट्रक्चर, वो भी ऐसे रहेगा, Cl2O5 स्टेबल नहीं होती, वो जनरली चेंज कर जाती है Cl2O7 में, पर स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। अगर Cl2O7 का स्ट्रक्चर देखते हो तो भैया ये इलेक्ट्रॉन बीच में, ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा, तो वही बात, 7 ऑक्सीजन है, 3 चुन्नू के 3 मुन्नू के, एक आधा आधा, ऐसा स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। ये Cl2O7 का स्ट्रक्चर है। Cl2O5 होगा तो यहां लोन पेयर लगा देना, बस ये बन जाएगा। सो उम्मीद करता हूं ये भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सर आपने ना आयोडीन के ऑक्साइड्स की बात नहीं की। सबसे पहली बात समझ लो, आयोडीन का सिर्फ यही एक ट्रू ऑक्साइड है, ओनली ट्रू ऑक्साइड ऑफ आयोडीन, सिर्फ एक यही ट्रू ऑक्साइड है। जबकि ये ट्रू ऑक्साइड नहीं होते, इनको बोलते हैं आयोडेट्स, आयोडेट्स ऑफ ट्राई पॉजिटिव आयोडीन। ट्राई पॉजिटिव आयोडीन का आयोडेट, जैसे कि इसको लिखते हैं, हम लिखेंगे I3 पॉजिटिव, IO3, या फिर I ऐसे लिख दो, IO1 पॉजिटिव, IO3 नेगेटिव। अब इस केस में अगर इस आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +3, और ये इसका आयोडेट है, so that is why this is called as iodate of tri-positive iodine. Similarly, this also exists like this. ये जो होता है ये भी ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, H4, एक होता है I4O9, वो I2O7 मिटा देना, वो नहीं एग्जिस्ट करता, I4O9 also exists as I3 positive, IO3 का 3, ये स्ट्रक्चर बनेगा बेटा इसका। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आयोडेट ऑफ ट्राई पॉजिटिव आयोडीन, आयोडेट ऑफ ट्राई पॉजिटिव आयोडीन। इसलिए बेटा ये तो ट्रू ऑक्साइड नहीं है, ये आयोडेट से ट्राई पॉजिटिव आयोडीन के सिर्फ यही ट्रू ऑक्साइड है, और इसका स्ट्रक्चर हम आराम से बना सकते हैं I, ठीक, 2 यहां ऑक्सीजन बीच में, ठीक है जी, 2 चुन्नू के 2 मुन्नू के, और ये लोन पेयर्स बना लो, लो जी, ये स्ट्रक्चर I2O5 का होगा। सो दीज वर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस, और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको साथ में करवा दिए। दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ठीक। बोलो बेटा क्लियर, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। टू फिनिश ऑफ, खत्म करने के लिए पी ब्लॉक, नेक्स्ट क्लास में पी ब्लॉक खत्म कर, ठीक। थैंक्स अ लॉट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर वो जो आपने रिजोनेंस में सर हमें